थैंक यू वेरी मच किरण। और जो चीज अच्छी है उसको अच्छा बोलना चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं कि जब तक मैं बालकों में था तब ये किरण नाम की बच्ची कहाँ थी। बिकॉज उसका गाने का जो उसको प्रभु ने वरदान दिया है, इट्स वेरी प्रोफेशनल। और वो गा रही थी तो उसके पहले वाले गाने में एक लाइन आया, तेरे कदमों में या चरणों में मैं, क्या क्या लाइन है वो किरण, पहले अंतरे में जी 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 जी। क्या है वो लाइन? पहला लाइन है, इन आंखों को तेरा दीदार चाहिए मेरे यीशु नहीं मुझे नहीं, अब। मैं अंतरे की बात कर रहा हूँ, पहला अच्छा अंतरा। उसमें एक चरणों में रहने पाऊं हाँ या जी 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 हाँ जी, तेरे हाँ, वो कदमों में थोड़ी जगह चाहिए। तेरे कदमों में थोड़ी जगह जगह चाहिए। चाहिए। जी जी। तो इस लाइन ने मुझको उड़ाऊ पुत्र याद दिलाया। सब लोगों ने सुना, आई कैन बिलीव कि इस परिवार में एक अच्छी गायिका के रूप में किरण का पिक्चर है। इस झुंड में नहीं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग होंगे, पर इस परिवार में स्पेशली बीइंग अ म्यूजिशियन मुझे उसकी वॉइस में बहुत सारी चीजें दिखती हैं और उसका डिवोशन भी अच्छा दिखता है। मैं पूरे भारत देश में बोलते आ रहा हूँ कि जो बॉर्न क्रिश्चियंस हैं उनसे 10 गुना ज्यादा जो नॉन क्रिश्चियन लोग आते हैं वो ज्यादा फेथफुल होते हैं। उनका सबमिशन, उनका हर एक चीज। और जो मेरी जानकारी में उसके अनुसार इस पूरे परिवार पर ये अकेले भारी पड़ेगी। पर एक बात बता दूं मैं, वेन एवर यू आर सिंगिंग दैट लाइन, तो उड़ाऊ पुत्र को याद रखना। उड़ाऊ पुत्र जब आया था ना लौट के अपने पिता के पास, तो पिता से बोल रहा था कि मुझको अपने किसी एक नौकर के समान एक्सेप्ट कर ले। किसी को याद है कि पिता ने क्या बोला? एनीवन? जब उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया तो वो अपने बाप से बोल रहा था कि मुझको एक नौकर के समान रख ले। पिता ने क्या बोला था? आवाज नहीं आ रही। आज बाइबल रीडर का माइक का क्या हुआ? समथिंग इज रॉन्ग विथ मेरी आवाज कुछ इम्प्रूव हो रही है? हेलो, आ रही है आवाज? हाँ अभी आई, पर अभी आई पर डिस्टरबेंस है उसमें। कोई बात नहीं, बोलो। नहलाओ धुलाओ और वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ। उसने बना हुआ बोला पत्थरों से। कि सबसे पहले तो इसका गंदा कपड़ा उतारो, और अंगूठी, अंगूठी की बात बोला। अंगूठी का मतलब क्या होता है मालूम है? अधिकार। अधिकार। अधिकार वापस दिया गया। तो परमेश्वर जब किसी को अपना पुत्र या पुत्री बनाता है तो कदमों में नहीं रखता, पूरा पूरा अधिकार, वारिसाना हक देता है। तो मुझे जब ये गा रही थी उस लाइन के बाद मैंने, मुझको तुरंत प्रभु ने वो राव पुत्र दिखाया। और इसलिए इस बात को याद रखना है। एक बात, 3 दृष्टांत है उसमें। एक खोया हुआ भेड़, 15 अध्याय लूका का, इसको याद रखना कि 3 दृष्टांत बताया उसने। पहला है खोई हुई भेड़, उसको चरवाहा ढूंढ रहा था,
खोया हुआ सिक्का उसको कौन ढूंढ रहा है? वो स्त्री जिसका जिसका वो सिक्का था वो खोज रही, पर ये बाप इसको खोजने नहीं गया। जो जो पुत्र होने के बाद अपना हिस्सा लेके संसार में गुम हो जाता है, उसको बाप खोजने नहीं जाता है, इंतजार जरूर करता है, पर जब आते देखा तो दौड़ के गया। पर उसके लिए अपने आपे में आना जरूरी है, ये याद रखना। जो उड़ाऊ पुत्र था उसको उसकी जगह मिली, पर उसके लिए उसको अपने आपे में, अपने अंदर को झांक के देखो कि तुम कहाँ हो। वो बोल रहा था कि मैं कहाँ आके फंस गया। तब जाके उठा और वापस आया। उसको बाप खोजने नहीं जाता है। भेड़ को चरवाहा खोज रहा था। तीन तीन वृत्तांत है, इसलिए याद रखना। जो आपे में नहीं आया, पुत्रत्व की बात बोल के जो संसार में जी रहा है और अपने आपे में नहीं आया, हाँ तो उसका लौटने का चांस ही नहीं है, क्योंकि बाप लेने नहीं जाएगा ना किसी को भेजेगा। इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम लोग इन बातों को ध्यान करें। पढ़ो भाई अमन। 6 ages in 7 days. आज का पार्ट ना इंग्लिश वाला पार्ट मैनू पढ़ेगी, क्योंकि आज अमन का आवाज थोड़ा गोलमाल है। अब सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है कल देखेंगे, पर आज तो कम है उसकी आवाज। पढ़ो। 6 ages in 7 days. 6 ages in 7 days। अब ये एज का क्या मतलब है? एज को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग। हाँ, एज मतलब उम्र नहीं है ना यहाँ पर। तो आज ये बात मुझे प्रभु ने इसलिए बताने बोला है कि टाइम का तुमको वैल्यू समझा दूं मैं। और उसके बाद सियोन देश हमारा है देश, एक तो गाना गाते हैं ना, रहते हैं हम परदेश, पर सियोन देश तुम्हारा स्वदेश तब तक नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारा वहां जन्म ना हो, तुम्हारी जन्म कुंडली वहां खुले ना। और वहां पर नाम कौन लिखता है? तो परमेश्वर स्वयं लिखता है, ना स्वर्गदूत। बहुत सारी किताबें हैं बाइबल में, कुछ किताबें हैं जिसको स्वर्गदूत बैठकर रिकॉर्ड करते हैं, पर ये वाला काम परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत के हाथ में नहीं दिया है। परमेश्वर यहोवा स्वयं जब लिख लेगा तो डिक्लेयर करेगा कि अमुक अमुक मनुष्य वहां उत्पन्न हुआ था। इसलिए नया जन्म का एक कहानी, ये केवल कहानी नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। इस वाले सेक्शन के बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा, और क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं रहेगा। यदि किसी को किसी प्रकार नया जन्म से संबंधित कोई कंफ्यूजन है तो बताएगा। पर पिलग्रिम प्रोग्रेस मैंने बताया, पैराबल ऑफ रिडम्पशन, उसको ध्यान में रख के सबको अपनी साक्षी देना है। A to Z 20 या 21 आदमी है ग्रुप में, सबको बताना है कि तुम्हारी आज की दशा कहाँ है। तुम मिस्र में हो कि मिस्र से निकले, कि जंगल में हो कि कनान में हो, कहां पर हो, और तुम्हारा ये मुंह का अंगीकार परमेश्वर के उपस्थिति में होगा। इसलिए उसके आगे ये क्लास नहीं जाएगी जब तक सारे लोगों की गवाही ना हो जाए, और नहीं तो मेरा क्लास बंद। कभी कभी मुझे बार्गेन करना पड़ता है। यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू ओपन योर माउथ एंड टेल योर इनर, तुम्हारा एक्चुअल में तुम हो कहां, उसके बाद ही ना भाई क्लास आगे बढ़ेगी। और नहीं तो अ गुड टीचर इज देयर, बाबू नाम का, और वो बाकी काम करेगा। बहुत सारा विषय उसके पास है। अब
अंडों को दाना डालने का काम कम से कम मैं नहीं करता। जबरदस्ती टाइम वेस्ट और दाने का वेस्ट अंडा थोड़ी खाएगा। अंडा चूजा हुआ है कि नहीं, इसका कंफर्मेशन चाहिए मुझे। बीइंग अ मैन ऑफ गॉड, बीइंग अ चाइल्ड ऑफ गॉड, ये अथॉरिटी है। आई हैव टू आस्क, ताकि तुमको किसी विषय में कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि कोई डाउट है, यू कैन आस्क। भीड़ में नहीं पूछ सकते तो मेरा नंबर दिया हुआ है, एक दिन मैंने नंबर दिया। मेरे ख्याल से वो नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देना अमन, ग्रुप में। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू क्लियर योर एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। आप फोन में बात कर सकते हो, और नहीं, बाइबल में लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं बार बार, पहला कुरिन्थी 4 अध्याय में, कि जिस दिन वो आएगा उस दिन तो वैसे ही खुल जाने वाला है। यहां पर जब हम लोग शेयरिंग करते हैं ना, गवाह बनते हैं, गवाही देते हैं, तो दूसरों को वो एनकरेजिंग होता है। इसलिए टू एनकरेज ईच अदर तुमको अपनी बात बतानी पड़ेगी। ओके, तो ये सेशन आज देखता हूं मैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे और आज कंप्लीट करेंगे, और कल वो वाला प्रोग्राम होगा यदि ये पूरा हो गया तो। और नहीं तो कल जहां तक पहुंचेंगे उसके बाद का समय आप लोगों का रहेगा। जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं उसका नाम ही है गॉड ऑफ एजेस, युगानुयुग का परमेश्वर। 2 जगह ये शब्द आया है, पढ़िए। हिब्रू 13:8, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। क्या बात है, आज एकदम सही। मैं मालूम है आज बोलने वाला था कि भैया जी आप बैठो बीच में, क्योंकि 2 जन को थोड़ा धक्का मार के बैठना पड़ता है और झांक ताक के पढ़ना पड़ रहा था। तो मैं आज बोलने वाला था कि आप बीच में रहो, ये दोनों लेफ्ट राइट रहेंगे तो आपका स्क्रीन एकदम ठीक ठीक सामने रहेगा, और आवाज भी। तो सब चीज एकदम सटीक हो गया है। आवाज में भी दम है, मेरे से ज्यादा तेज क्या वजन वाला आवाज। वेरी गुड, फिर से पढ़ो। हिब्रू 13:8, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। युगानुयुग ये शब्द यहां आया पहली बार, और दूसरी बार यहूदा की पत्री उसके 25 पद में लास्ट वर्स में क्या लिखा है? उस अद्वैत परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। ये 2 बार युगानुयुग शब्द आया, और कहीं मिलेगा तो मुझे बताना, पर मुझे ये 2 जगह मिला। गॉड ऑफ एजेस बोलते हैं। तो मैंने इस पे ध्यान लगाया कि एज क्या होता है भाई? युग। एज मीन्स, पढ़ो भाई। Age means timeline, a particular time period. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एज बोलते हैं, और ये बोलता है एक ही युग नहीं है, युगानुयुग, गॉड ऑफ एजेस। इसलिए ध्यान करना है, पर हमारे भारत देश में भी एजेस का वर्णन है। आप लोग यदि बाइबल और ऋग्वेद, वैदिक किताबें दोनों को पैरेलल रखोगे तो चौंक जाओगे। पूरी लय व्यवस्था, शतपथ ब्राह्मण करके एक पार्ट है, पूरा कैसे
बलिदान, केवल बलिदान, केवल बलिदान। और उनको कहा गया था कि जो पंडित है वो बलिदान का चढ़ाया हुआ मांस ना खाए तो वो आने ना पाए। ये सब चीज लय व्यवस्था एज इट इज है। बहुत सारी चीजें सिमिलर। दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द, अब देखेंगे हम लोग युग। तो पहले हम जिस देश में रहते हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है युग का, ये समझ लें भाई। पढ़ो। In Hindu Trinity, Brahma equals to creator, Vishnu equals to preserver, Shiva is equal to disposer. बिल्कुल ये सिमिलर है किसके, परमेश्वर और ईशु और यहोवा। गॉड इज क्रिएटर, ईशु जो है बचाने वाला है, देहधारी हुआ, और शिवा बोलने से यहोवा डिस्पोजर, डिस्ट्रॉयर। इनकारनेशन ऑफ विष्णु कॉल्ड अवतारल। ओके, थोड़ी जानकारी ये भी रखनी चाहिए हमको। पढ़ो। As per Vishnu Bhagavad Puran, Bhavishya Puran and Kalki Puran, the word Dashavatara derives from Dasha means 10 and Avatar means incarnation. Refers to the 10 avatars of Vishnu, the universal god of preservation in 4 yugas. इसका कैलकुलेशन क्या है, ये सब तो मैं लिख के दो पीडीएफ में तो भेज ही रहा हूं, तुम्हारे पास रहेगा। इस विषय में अच्छे अच्छे पंडितों को भी, हिंदू लोगों को जो खांटी हिंदू है, पूजा पाठ में मगन रहते हैं, उनको ठीक से ये सब मालूम नहीं है। बताओ, अरे अपना नहीं, कम से कम उन्हीं का बताओ। क्या लिखा? 4 yuga and 10 avatars. सत्य किसी को पूछ लोगे ना, किसी को पूछ लोगे कि कैठो युग है यार, तो ध्यान से देखेगा तुमको कि ये पागल हो गया क्या, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। 90% हिंदूज को उनके शास्त्रों की बात मालूम नहीं है, जैसे 90% क्रिश्चियंस को बाइबल का बात नहीं मालूम, क्योंकि ना वो पढ़ते हैं ना हम पढ़ते हैं। जो पंडित बोल दिया, जो पास्टर बोल दिया, दैट्स ऑल। नहीं, यू हैव टू बी अ स्कॉलर। 4 युगा एंड 10 अवतार, 4 युग में 10 अवतार। अभी मैं बता रहा था कि 6 युग 7 दिन में, अभी उसको देखेंगे, पर इसको पहले क्लियर कर लेते। पढ़ो। सत्या और कृता युग, मत्स्य द फिश, कुर्मा द टॉर्टॉइज, वराहा द बोअर, नरसिम्हा is half man and half lion. The Treta Yuga, Vamana the dwarf, Parshuram Ram. The Dwapar Yuga, Balram Krishna. Kalki Yuga, the last avatar, the Kalki will appear as fullness of God. पढ़ लो, फिर से पढ़ो। सतयुग और कृता युग, मत्स्य द फिश, कर्मा द tortoise, Varaha the boar, Narsimha is half man and half lion. The Treta Yuga, Vamana the dwarf, Parshuram Ram. The Dwapar Yuga, Balram and Krishna. Kalki Yuga, the last avatar, the Kalki will appear as fullness of God. ओके, इसका थोड़ा और डिटेल पढ़ लो। Of these 10 avatars, 3 are animal forms: Matsya the fish, Kurma the tortoise, and Varaha the boar. One is half man and half lion named Narsimha. 5 are in human form: Vamana the dwarf, Parshuram, Ram, Krishna, and Balram. Last one is similar to Antichrist called Kalki.
The fullness of God is the 10th avatar yet to come as destroyer. ये तो मैं कहूं कि 99% जो हिंदूज हैं उनको कलयुग पूछ लेना, कलयुग। कई लोग कल बोलने से ये यंत्र तंत्र की बात करते हैं। कलयुग मतलब यंत्र, यांत्रिक युग। ये कालकी युग है एक्चुअल। वो द फाइनल ऑफ द हिंदू धर्म में जो फाइनल जो युग है चौथा, वो कलियुग है। कलियुग का मतलब वो आएगा तो केवल विनाश करेगा। कालकी पुराण करके एक किताब है पूरी, वो मेरे पास है। किसी को चाहिए होगा अपने फ्रेंड सर्कल में तो बता देना, भेज दूंगा मैं। पूरा एंटी क्राइस्ट का कॉपी है उसका, उसमें जो कुछ लिखा है सिमिलर वर्णन, पर नो वन नोज इंग्लिश। वो आने वाला है, येट टू कम टू डिस्ट्रॉय एज अ डिस्ट्रॉयर। वो आएगा तो डिस्ट्रक्शन लाएगा। उसको बोलते हैं फुलनेस ऑफ गॉड। वो ईश्वर का, ये बाकी जितने थे ये कुछ कुछ पार्ट थे उसके, पर वो आएगा तो पूर्णावतार बोलते हैं उसको, उनकी भाषा में पूर्णावतार। ये हिंदुइज्म बोलती है। हमारे बाइबल में युग या समय के बारे में कहां से बात शुरू होती है? तो चेले लोग जो हैं यीशु से फाइनल जब विदाई हो रही थी तो पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे भाई? प्रेरितों के काम 1:6-7। तो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। See, at the final meeting, ये जो एक तो फांसी लगा लिया, 11 चेले हैं। अब ये 11 चेले इकट्ठे हैं तो इनका ध्यान अभी भी, ये लोग सोचते थे कि ये यीशु जो है वो आया था इजराइल को गुलामी से हटा के स्वतंत्र बनाए। ये फिर वही बोल रहे थे, इसलिए बार बार ये लोग के अंदर क्वेश्चन मार्क रहता था, कौन तेरे दाहिने होगा और कौन तेरे बाएं होगा। Who will be the right hand and who will be the left hand? और ये लोग, इनका यहूदा का सोच क्या था कि फाइनेंस मिनिस्टर वही रहेगा। वो देखा कि पैसे का तो इसको वैल्यू नहीं है, उतना महंगा इत्र को पैर में एक जन उसके ढाल दी तो कुड़कुड़ा के कह रहा था कि कितना रुपया का चीज को नुकसान कर दिया। तेल निकाल दो तुम। इसीलिए उसने बेच दिया उसको। बोला ये तो टी-शर्ट सिक्का बहुत है इसके लिए, बोले ये किसी काम कर। ये जो समयों और कालों, यीशु ने उनको जवाब दिया, समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। इवन यीशु मरकुस 13 में अपने बारे में बोल रहा था कि वो दिन कब आएगा ना स्वर्गदूत जानते हैं ना पुत्र जानता है। कौन जानता है? केवल पिता। और मालूम है पवित्र आत्मा पिता से सुनता है और सब बता। इसलिए बोला था कि जब वो आएगा तो सब आने वाली बात तुमको कंफर्म कर देगा। आई एम कंफर्म, आई कैन टेल यू। यदि थोड़ा भी मनन ध्यान चिंतन करने का यदि आदत है तो आज क्लियर हो जाएगा कि वो कब आने वाला है। इंग्लिश में क्या है समयों कालों के लिए? एक कलर कोड पढ़ लो बस, टाइम्स और सीजन। ये टाइम्स और सीजन बोला। इसी बात को पौलुस ने दूसरे ढंग से बोला। पढ़ो भाई। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है
वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। अब चेले लोग पूछ रहे थे कि वो तू इसी समय फेर देगा क्या? यीशु ने बोला तुम लोग के काम का नहीं हो अभी। पर ये बोल रहा है पौलुस, दूसरा बोल रहा था तुम आप ठीक जानते हो। क्यों ये बोल रहा है मालूम है? कलीसिया को लिख रहा है चिट्ठी। और कलीसिया कौन होती है? जो मरे हुए में से जिलाए गए उनका झुंड, जिनको पवित्र आत्मा अब सिखा रहा है। पवित्र आत्मा आने वाली बातें बता रहा है। इसको यदि आगे पढ़ लोगे 4-5 पद तक, तो बोलता है कि हम न रात के हैं न अंधेरे के हैं कि हमको कोई बात को खोजना पूछना पड़े हमको। तुम तो ज्योति के संतान हो, तुमको इन सब बातों को जानना चाहिए, ऐसा ऐसा लिखा है। आगे पढ़ लेना आप लोग, मैं छोड़ रहा हूं। टाइम एंड सीजन, पढ़ भाई। समयों या कालों, टाइम एंड सीजन्स, क्वेश्चन मार्क, 3 सीजन्स इन 1 ईयर। एक साल में मुख्य रूप से अनपढ़ गंवार लोग भी जानते हैं, जिसको पढ़े लिखे लोग तो बोलते हैं कि नहीं नहीं 5 सीजन है, कोई बोलता है 6 सीजन है, कोई बोलता है ठंड और बरसात के बीच का भी एक ठो सीजन, ऐसा ऐसा भी है। पर कुल मिला के हम लोग एक बात जानते हैं, समर क्या क्या, गर्मी, गरम, सर्दी का सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, बरसात। कितने कितने दिन के भीतर? एक साल में 13 महीना तो नहीं होता, एक दिन का प्लस माइनस होता है। फरवरी 4 साल में एक बार, अदरवाइज ये टाइम फिक्स है। 3 सीजन है और टाइम के अभी कौन सा महीना चल रहा है? मार्च, तीसरा तीसरा ये महीना मार्च में अभी ऐसा लग जा रहा है जैसे मई आ गया, गर्मी। फरवरी से गर्मी का माहौल बनाना शुरू कर दिया। मतलब इस बार गर्मी या तो आगे आ गई है और अंतिम तक रहेगा तो उसका टाइम बढ़ जाएगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझना है कि सीजन जो है वो आगे पीछे हो सकता है। कभी कभी एक साल ऐसा हुआ था कि ठंड आया ही नहीं, 15 जनवरी को ऐसा ठंड आया और 1 महीना वो गुम कर दिया, केवल 1 महीना पूरा। जबकि सितंबर से ठंड का सीजन शुरू होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सीजन, एक साल में सीजन। ये क्यों इसने समय और काल बोला, टाइम एंड सीजन क्यों बोला उसने? पढ़ो। यूहन्ना 9:4, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इसको याद रोमियो रखना। 13:11 से 14। इसने बोला समय कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, और एक रात को मेंशन कर रहा था। अब पौलुस क्या बोल रहा था रोमी 13:11 से आगे? समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। अब यीशु कह रहा था कि रात आने वाली है, और पौलुस बोल रहा है कि रात बहुत बीत गई है दिन निकलने पर। दोनों गुरु चेला क्या, जैसे 2 जन क्रिकेट खेलते हैं ना, ऐसा कुछ बता रहे हैं लोग।
वो बोल रहा था कि रात आने वाली है, ये पौलुस बोल रहा था कि रात बहुत बीत गई, दिन आने वाला। ये बोलना क्या चाहता है? पढ़ो भाई, ये दिन और रात का मामला क्या है? मलाकी 4:2 तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तो आज समझा देता हूं मैं कि उत्पत्ति 1 अध्याय में जो सांझ और भोर का बात हो रहा था, सूर्य चांद तारे कब बनाया गया? 4th डे। चलो याद है। चौथे दिन यीशु इस दुनिया में कब आया? दो 2022 साल पहले। कितना? इसको अपन कैलकुलेट करें, ठीक है? इसको याद रखना कि सूर्य जो है चौथे दिन बनाया गया। अब ये जो धर्म का सूर्य है, इसका क्या मामला है, इसको भी देखेंगे। ओके, अभी पढ़ो भाई, यशायाह 21 में कुछ बोल रहा था। दूमा के विषय भारी वचन, सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी, यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। ये क्या बोलना चाहता है मालूम है? कि उससे कोई एक पहरुआ है, उससे पूछा जा रहा है कि रात की क्या खबर है। तो वो बोलता है कि भोर होती है, रात भी होती है, पर यदि तुमको कंफर्म आंसर चाहिए तो फिर लौट कर आना पूछने। ये क्या मतलब है मालूम है? यीशु के काम करने, परमेश्वर के काम करने के समय को दिन कहा जाता है और शैतान के काम करने के समय को रात कहा जाता है। जब परमेश्वर काम करता है तो पूरा अवसर देता है शैतान को काम करने के लिए। रात और दिन का मतलब ये है, सांझ और भोर का मतलब ये है। पर रेवलेशन में एक गुड न्यूज है, 21 का 23 पढ़ो। और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु लिखा है कि रात फिर नहीं होगी का मतलब, क्योंकि 20 अध्याय में ये जो रात करता था, ये जो शैतान है, 20 अध्याय में वो जो है वो आग की झील में चला गया है। इसलिए 21 अध्याय में डिक्लेरेशन है कि फिर रात नहीं होगी, मतलब शैतान का काम दोबारा नहीं होने वाला। ओके, यीशु धर्म का सूर्य है। कलीसिया कौन है? तो धर्म की चंद्रमा है, और जो सिखाने वाले हैं बाइबल के अनुसार वो सब तारेगण हैं। ओके, सोलर सिस्टम ऑफ गॉड, ये भी मेरे टॉपिक में है, उसको बताऊंगा बाद में। एक बात याद रखना कि ये जो सांझ और भोर होती है का मतलब, परमेश्वर भी काम करता है, शैतान भी काम करता है। परमेश्वर भी काम करता है, ये पहला चैप्टर इसी बात का उदाहरण है। और पूरा पहला कितना दिन, 6 दिन तक लगातार उसने हर बार मैनेज किया। देयर वॉज इवनिंग एंड मॉर्निंग, देयर वॉज इवनिंग एंड मॉर्निंग, सांझ हुई फिर भोर हुआ, सांझ हुई फिर भोर हुआ। कितने दिन तक? 6 दिन तक। तो ये 6 दिन का जो हिसाब किताब है, इसको भी देखेंगे, पढ़ लो। इफिसियों 1:10 समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। अब ये लाइन इतना,
ये लाइन इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, इट्स अ मिस्ट्री। समयों के पूरे होने का परमेश्वर ने सिस्टम बनाया हुआ है पूरे 7 दिन का। क्या? पढ़ लो, फॉर्मूला क्या है? दूसरा पत्रस 3:8। हे प्रियो, यह एक बात तुम से छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये है वो पहले चैप्टर का ऐतिहासिक फॉर्मूला। ये अभी ये नीचे वाला तो पढ़ने में दिक्कत होगा तुमको, कि दिखाई दे रहा है? या चलो मैं ये पीडीएफ भेजूंगा, सबके लिए अलग अलग मिल जाएगा। ऊपर का हेडिंग पढ़ लो। The 7,000 years of human history. 2 Peter chapter 3 verse 8. One day. और ये जो ह्यूमन हिस्ट्री है ये 6 एजेस में डिवाइडेड है। पहला एज क्या है? सबसे नीचे वाली लाइन यदि दिख रहा है तो पढ़ लो। Adam, innocent age. यस, इनोसेंट एज, कॉन्शियस एज, एज ऑफ लॉ, या age of law, age of grace, age of antichrist, age of millennium. इसके बाद ओमेगा हो जाएगा। अल्फा से ओमेगा के बीच में मनुष्यों के लिए जो परमेश्वर का ठहरा हुआ प्रबंध है, इसको कोई व्यक्ति ना बढ़ा सकता ना घटा सकता। और ये पर्टिकुलर कैलकुलेटेड है। आदम से हनोक तक 1000 साल, हनोक से इब्राहिम तक 1000 साल, अब्राहम से सोलोमन तक 1000 साल, सोलोमन से यीशु तक। ये पूरा पढ़ लेना, हिसाब लगा लेना। और मालूम है यीशु मसीह, उसका यीशु का जन्म कब हुआ? 4000 ईयर, चौथे दिन। सूर्य चांद तारे, ये बाइबल नाम का किताब कुछ भी हो नहीं सकता। तुम कुछ भी करके दाएं बाएं करके एंट्री मारने का कोशिश मत करना, वो नहीं पॉसिबल है। मेरा ये सब बताने का मतलब केवल इतना है कि वो वेल प्लान्ड करके सारा काम करता है। ये जो न्यू बर्थ का जो वो ये बताया मैं, ये केवल कहानी जैसा सुनने के लिए नहीं है। तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ लिखित में है उसने हमको बताया हुआ है। ये एज ऑफ लॉ, ये इजरायलियों का समय था। ये पूरा 2000 साल, पुराने नियम के बुलाए हुए लोगों को 2000 साल का समय दिया गया। नए नियम के बुलाए हुए लोगों को भी 2000 साल का समय दिया गया। परमेश्वर कभी भी, चाहे पुराने नियम के बुलाए हुए लोग हों, चाहे नए नियम के बुलाए हुए लोग, यदि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है तो बाकी जितने पुत्र पुत्रियां बराबर सबको वारिसाना हक देने के लिए बुला रहा है। द ट्रू जजमेंट एंड वेल प्लान्ड सारा काम करता है। चलो जरा मोटा मोटा समझा देता हूं। God in the eternal past. Creation of angelic hosts, kingdom of God and earth. Genesis chapter 1 verse 1. ये जो उत्पत्ति 1:1 है, इसमें उसने इतने काम किए। इन द इटर्नल पास्ट, जिसको आदि बोलते हैं हम लोग, अल्फा बोलते हैं। अल्फा में उसने ये उसने 3 चीजें बनाई। उसने पहले तो स्वर्गदूत बनाए और उसके बाद किंगडम, एज अ किंगडम उनको सेट किया 3 पार्ट में, जिसमें 3 आर्च एंजल थे। कौन कौन? ये सब आगे कभी मौका रहेगा तो बता दूंगा। परमेश्वर ने स्वर्ग, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, ऐसा पढ़ देते हैं हम।
वो तो आकाश लिखा है हिंदी में, और गोलमाल। हेवंस बोलने से, हेवन बोलने से यीशु ने कभी भी हेवन शब्द को अकेले यूज नहीं किया, उसने ऑलवेज बोला स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य। इट्स अ किंगडम। किंगडम इज ऑलवेज अ सिस्टम, जैसे इंडिया गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम, ये सिस्टम है, सिस्टम होता है, सिस्टम बना हुआ है, और उसमें पद और चेयरपर्सन होते हैं। इसने स्वर्गदूतों की रचना करके 3 भाग में डिवाइड किया था, और उनमें 3 आर्चएंजल, 3 अधिकारी बनाए थे, लूसीफर, माइकल एंड जिब्राइल। क्या हुआ? प्री एडमाइट वर्ड, इसका वर्णन तुमको यर्मिया और यहजकेल में मिलेगा। लूसीफर्स रेन, पर इसमें कलर कोड डाला हुआ हूं मैं। लूसीफर जो है वो उसके राज्य के समय में शुरू में एकदम पूरा ठीक ठाक था, बाद में उसका मन काला होना शुरू हुआ, और फाइनली क्या हुआ? फॉल ऑफ लूसीफर, गिर गया वो अपनी जगह से। जैसे गिर गया बोलने से कई लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ऊपर से नीचे। अरे अदन नाम बारी उसी के नाम से बना था। ये पृथ्वी को क्यों बनाया था? यहीं रहकर वो पूरे परमेश्वर की सृष्टि पर एडमिनिस्ट्रेशन करता। अब यही तो था वो, यहां कहां ऊपर से यहां गिर गया? ही वॉज डिमोटेड। डिमोशन है वो, गिर जाने का मतलब फिर कभी समझाऊंगा, अभी मोटा मोटा समझ लो। इसको चाउटिक वर्ड बोलते हैं, जो 1 अध्याय का 2 पद, जो सैटनिक फ्लड आया, मालूम है 2 चीज परमेश्वर ने कभी नहीं बनाया। परमेश्वर ज्योति है, वो अंधकार नहीं बनाता, और उसने धूल मिट्टी को परमेश्वर ने नहीं बनाया, मिट्टी को लेकर उसमें से एक पुतला बनाया। परमेश्वर की सृष्टि को मिट्टी में बदलने का काम शैतान का था। उसने ये पृथ्वी को, और ये पानी नहीं था, और ये 21 और 22 अध्याय में जो जीवन के जल की नदी लिखी है, कई लोग सोचते हैं कि हमारा हसदो नदी टाइप का नदी रहेगा, सड़क के बीचों बीच जीवन के पेड़, जीवन की नदी है, जीवन के जल की नदी, और पुटांग क्रिएशन है, और जीवन का पेड़ है जो दोनों तरफ है, बोलता है वो कहाँ हवा में से लटका है कि क्या है? तो वैसा कुछ नहीं है भाई। ये पृथ्वी जैसी है, वो वाली पृथ्वी वैसी नहीं होगी जो नई पृथ्वी आने वाली है। बोलोगे तो आगे वो सारा डिटेल बताऊंगा। एक में उसने कुछ बनाया था, 1-2 में लूसीफर के कारण ये सारा चीज बेडौल और सुनसान हो गया। अब कॉज टू प्लान द एजेस, यहां परमेश्वर को उपाय करना पड़ा, युग, नहीं तो युगों की उसको कोई जरूरत नहीं थी। ये लूसीफर के कारण, जब शैतान में कन्वर्ट हो गया, उसके कारण एजेस में डिवाइड करके वो फिर से अपनी सृष्टि को रिकवर करने वाला है। अब जरा लाइन से पढ़ लेते हैं, पढ़ो। ये जो 1 अध्याय का 3 पद से उसने कहा करके जब बोलना शुरू, सृष्टि करना शुरू किया, इट इज नॉट क्रिएशन, इट इज रिक्रिएशन। जो 1 में बना था वो बिगड़ गया, तो उसने 1:3 से इसको पुनः एक नया रूप दिया, 6 दिन काम करके, और 7वें दिन सब्बत, रेस्ट। ओके, पहला पढ़ो। अच्छा, वो वर्सेस जरूर याद करना, पूरी बाइबल एट ए ग्लैंस बता रहा हूं मैं। 1 में क्या हुआ, और 1:3 से 14 तक क्या, 2 के 14 तक क्या हुआ, और 2 के 15 से 3 के 21 तक
ये इनोसेंस एज था, जिसमें नो वाइल्डनेस, नो नेकेडनेस, नथिंग, कुछ नहीं, वो सृष्टि परफेक्ट थी। पढ़ो। Innocence age, Genesis chapter 2 verse 15 to Genesis chapter 3 verse 21. Garden of Eden, the first paradise, Genesis chapter 2 and 3. पढ़ते जाओ। Conscience age, Genesis 3 verse 22 to chapter 8 verse 14. Cain and Abel, Cain and Sheth, giants, Genesis chapter 6. Human garment, Genesis chapter 8 to 58 verse 15 to chapter 11 verse 32. Noah's ark, the Babel. मेन इवेंट बता दे रहा हूं। Promise and covenant, Genesis chapter 12 verse 1, Exodus chapter 12 verse 37. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. इसलिए ये लोग बोलते थे वाचाओं का परमेश्वर, प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर। उसने इनके साथ वाचा और प्रतिज्ञा बांधा था। उसके बाद Period of law, Exodus chapter 12 verse 38 to Matthew chapter 2 verse 23. Moses, Joshua, Samuel, David. और आगे कितने राजा हुए ये सबको हिसाब कर लेना। Period of grace, Matthew chapter 3 verse 1 to Revelation chapter 3 verse 22. Jesus, disciples, the church, John. Rapture, Revelation chapter 4 verse 1 to chapter 5 verse 14. Throne of God, 4 and 20 elders, a book sealed with 7 seals. Tribulation, Revelation chapter 6 verse 1 to chapter 18 verse 24. Trumpets, vials, second advent, Armageddon. वार ऑफ अर्मागेडोन बोलते हैं। Millennium years, Revelation chapter 19 verse 11 to chapter 20 verse 15. इसी को मिलेनियम ईयर बोलने से 1000 वर्षीय राज। ये पूरा आदम से लेके एंटी क्राइस्ट तक ये 6 दिन होता है और 7वां दिन विश्राम का है। तो लिखा है यहाँ इब्रानी 4 के 3 से 10 तक पूरा पढ़ लेना, पर अभी केवल 10 पद पढ़ रहे हैं। पढ़ो। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। मिलेनियम ईयर में यदि एंटर करना है तो जो काम परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है, ये दुनिया का काम नहीं, परमेश्वर ने क्या लिखा है, पढ़ो। इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे कहने के लिए तैयार किया, हमारे करने के लिए तैयार किया। सॉरी, एक बात याद रखना, ये 2 अध्याय को 1 से पढ़ लेना बाद में। कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं होता, पर जिनका उद्धार होता है उनके लिए परमेश्वर ने कुछ काम रखे। कामों के द्वारा उद्धार होता नहीं है, पर उद्धार पाने के बाद हमारे लिए कुछ काम रखा होता है। इसलिए इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान करना, क्योंकि टाइम नहीं है, मार्जिन में चल रहे हैं। 6000 साल कब पूरा हो गया, 6वां दिन कब पूरा हुआ मालूम? आदम से लेके
आदम से लेके इब्राहिम तक 2000 साल, इब्राहिम से लेके यीशु तक 2000 साल, और यीशु से कलीसिया का 2022 हो चुका है। ये 22 साल कैसे एक्स्ट्रा हो गए? क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम की वाचा में 30 साल की बढ़ोतरी की थी। 400 साल तक बोला था, पर ये लोग निकले कितने में? 430। और वो जो 30 साल एक्स्ट्रा है उसमें से 7 साल एंटी क्राइस्ट का है। हाउ मेनी ईयर यू हैव? 2000 में हम लोग उत्सव मनाए थे, 6 साल पूरा हो गया, 7वां दिन शुरू होने वाला है। मिलेनियम ईयर नहीं हुआ शुरू। क्यों? वो 30 साल प्लस किया हुआ है। 30 में से 22 जा चुके और 7 साल एंटीक्राइस्ट के, तो है कितने तुम्हारे पास? और तुम देख लो, ये जो वर्ल्ड मूवमेंट जो है, दैट इज इन द वेरी एंड टाइम। ये सारी तैयारी उसी की है कि एंटी क्राइस्ट कैसे करके एंटर करेगा। तुम मानो मत मानो, परमेश्वर का प्लान तय किया हुआ है, इसलिए अपना अपना हिसाब कर लो समय रहते। पढ़ो भाई। दूसरा पत्रस 3:3 और 4। यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए दिस इज ओनली द रीजन कि वो हमारे साथ, हमारे लिए 30 साल का मार्जिन रखा हुआ है। समझ में आया? नहीं तो ये दी एंड तो 2000 में हो जाना चाहिए। 7वां दिन तो उसका है। मिलेनियर में ईयर पूरा होगा, उसके बाद क्या है? पढ़ो पढ़ो। Hebrew chapter 1 verse 10. Sorry. Millennium years, Revelation 19 verse 11 to 20 verse 15. Great white throne, renovation of the earth. Hebrew chapter 1 verse 10. Hebrew chapter 12 verse 26. 2 Peter chapter 3 verse 10. ये रिनोवेशन के बारे में यदि पढ़ना है तो ये 3 चैप्टर, ओके, 3 वर्सेस। उसके बाद 21 और 22 अध्याय पढ़ो। God in eternal future, new heavens and new earth, coming down of the new Jerusalem, eternal perfect state, age of the ages. फाइनल एज उसको बोलते हैं, जिसको हिब्रू में ओमेगा बोलते हैं, अल्फा से ओमेगा तक। उस बीच में ह्यूमन हिस्ट्री पूरा मैंने बताया। अब तुमको समझ में आता है तो ठीक, और नहीं समझ में आता है तो भी ठीक। प्रभु सहायता करे। कल हम लोग इसके आगे की क्लास तभी होगी जब सब लोग अपनी अपनी साक्षी बताएंगे कि हु इज वेयर, और इफ नॉट पॉसिबल तो कल से बाबू को हैंड ओवर करता हूं मैं। भाई, टीचर यदि कुछ पढ़ाता है तो अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखना चाहता है कि नहीं? क्या मैनू? तो भाई मुझे तो देखने का अधिकार है ना। आई एम नॉट अ पास्टर और ना डॉक्टर, आई एम अ स्कॉलर, एंड प्रभु ने मुझे सिखाने का
एक कहना चाहिए अच्छे से एक्सप्लेन करने का ये गिफ्ट दिया प्रभु ने मुझे। और यदि किसी को कहीं पर किसी भी विषय में डाउट है, शंका है, तो पूछ लो आप, या तो पब्लिकली पूछ लो या तो अलग से कॉल करके पूछ लेना। आज फिर से मेरा नंबर दे देना भाई, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। पर तुम्हारा नया जन्म होना जरूरी है, और ये टाइम वैल्यू मैंने प्रभु ने जो मुझे अगाई की केवल इसलिए बताया कि तुम्हारे पास टाइम कितना है, 2 साल 3 साल ज्यादा नहीं है, ये याद रखना। ये जो टाइम एंड सीजन में जो बताया मैंने, थोड़ा बहुत कुछ चीज इवेंट जो है आगे पीछे होता है, पूरा ही तुम्हारे लिए टाल देगा अपने बनाए हुए प्लान को, ये हो नहीं सकता। उसका टाइम फिक्स है, 7,000 ईयर का प्लान है उसका इस पृथ्वी के लिए। उसके बाद सब चीज नया कर देगा। जो तैयार है, जो नई सृष्टि बन चुका है, वही नई सृष्टि में जाएगा, और जो पुराना रह जाएगा तो पुराने के साथ तुम भी जला दिए जाओगे, नाश किए जाओगे। ये बाइबल की यही सच्चाई है। चले उतरे तो ठीक, ना उतरे तो भी ठीक, पर यही सत्य है। प्रभु हमारी सहायता करे, हम सबको इन बातों की गहरी समझ प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच।